अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ एहसन अनवर फ्रॉम अल्फ़ा प्रॉपर्टीज़। 2 दिन से तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए कोई अपडेट नहीं आप लोगों को दे सके। क्लाइंट्स के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे जी कि इवेंट के बाद मार्केट क्यों इतनी डाउन हुई है। मार्केट डाउन हो चुकी है जी, और मार्केट काफ़ी स्पीड से नीचे जा रही है। तो हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या जो है चीज़ें जो हैं वो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए इस टाइम। चीज़ों के साथ हमने अपनी फ़ाइलों के साथ क्या करना है, उन्हें सेल आउट करें, नीचे से बाइंग कर लें एज़ लाइक जिस तरह सट्टा वाले करते हैं बाइंग, या हम लोग फ़ाइलों को होल्ड कर लें। तो मैं आप लोगों को कुछ एक चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। मैंने सोचा कि आज ही मॉर्निंग में, तो धुंध तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि उठता हूँ और देखते हैं क्या सीन है, एंड उसके बाद हम वीडियो को जो है प्रॉपरली ना आगे लेके चलें। मार्केट डाउन होने की सबसे ज़्यादा वजह जो है वो, एक तो उसमें पॉलिटिकल इशू है बहुत ज़्यादा ना, कि आपकी गवर्नमेंट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। अब आपके सामने ही है न्यूज़। कल सुबह ही बल्कि मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी कम्प्लीटली बंद होने लगी हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो ये बहुत बड़ा यानी कि इम्पैक्ट आ रहा है हमारे कंट्री के अंदर ना, कि हमारा कंट्री डिफ़ॉल्ट वाली साइड बड़ी तेज़ी से जा रहा है, एंड आगे फिर आईएमएफ की किस्त भी आ रही है जिसको पे ऑफ करना है, एंड उसके हवाले से भी पाकिस्तान के पास जो है वो इस टाइम कोई भी अमाउंट नहीं है। और सऊदीया ने भी कह दिया जी कि जो हमारी पेमेंट पड़ी है उसको आप नहीं छेड़ सकते, उसको आप किस्त के अंदर नहीं देंगे। एंड ऑन द अदर हैंड के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी जो बेचारों की जो अलाउंसेस वगैरह हैं उनको रोक दिया गया है। कई जगहों पे तो पे ऑफ भी नहीं कर रहे हैं उन्हें। और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो बनते जा रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर, अगर हम देखें चीज़ों को। तो इस टाइम जो कंडीशन है हमारी कंट्री की एंड मार्केट की, जो स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब जो हुई है, उसकी वजह यही है कि क्राइसिस में हम लोग आ चुके हैं इस टाइम, फुल टाइम ना क्राइसिस में हम लोग आ चुके हैं, जिसकी वजह से डीएचए तो ऑलरेडी पहले ही हमारा डेड था। एंड लाहौर स्मार्ट ने काफ़ी ज़्यादा पुशअप किया उधर चीज़ों को कि जी हम लोग ऑन के ऊपर चीज़ों को लेके जा रहे हैं, बेहतर से बेहतर प्रॉफिट जनरेट इतनी डेड मार्केट में भी करके दे रहे हैं। लास्ट टाइम मलिक असलम साहब सीईओ जो हैं उनके साथ भी थोड़ी सी गपशप हुई, ऐसे चंद एक मिनट की खड़े होकर इत्तफाकन। तो उनसे यही डिस्कशन हुई कि जी हम लोग क्या प्लानिंग इसकी फर्दर आप कर रहे हैं, किस तरह लेके चल रहे हैं। तो जो चीज़ मैंने आप लोगों से पहले शेयर की थी कि जी लाहौर स्मार्ट ये खुद में एक ब्रांड बनने जा रहा है, और ब्रांड बनने का मकसद ये है कि इसके अंदर ये चाहता है कि जी मार्केट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, गवर्नमेंट आए या जाए, बट आवर प्रोडक्ट स्टिल एट द टॉप, हम टॉप पे होने चाहिए, और हमारा प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल आउट होना चाहिए। ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन एक इस तरह की कंट्री के अंदर जहाँ पे यानी कि इतना टफ टाइम हो, इतने क्राइसिस हो, वहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करना और इस तरह के प्रोडक्ट को लेके चलना बड़ा एक चैलेंजिंग होता है। लेकिन अगर जो कर गया वो फिर सिकंदर है, जिस तरह हम कहते हैं। तो इस टाइम अगर हम बात करें मार्केट की, कि मार्केट क्यों इतनी ज़्यादा डाउन हुई हुई है, तो एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके साल का बिल्कुल एंड चल रहा है। एक तो इवेंट जो था वो 24 दिसंबर को था, एंड आज हो चुकी है 28 दिसंबर। तो अगर हम देखें साल के आखिरी दिन चल रहे हैं, बिल्कुल एंड वाले दिन चल रहे हैं, और इन दिनों के अंदर जो है हार्ड मनी जो है वो बहुत कम लोगों के पास होती है। वो लोग जो तो घर में स्टॉक कर लेते हैं उनके पास होगी, अदरवाइज़ बैंक तो बिल्कुल भी आपको पेमेंट नहीं देता, आखिरी हफ्ते में भी बैंक पेमेंट नहीं देता, और स्टार्टिंग के न्यू ईयर के हफ्ते में भी बैंक आपको पेमेंट नहीं देता। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ना डील्स नहीं हो रही, एंड डीलर टू डीलर भी ट्रेड रुकी हुई है काफ़ी ज़्यादा, एंड एंड यूज़र भी इस टाइम बाइंग नहीं करे, क्योंकि पैसे नहीं है। ज़ाहिर सी बात, जब पैसे नहीं होंगे तो बाइंग कैसे करेंगे। तो शॉर्ट में तो ट्रांजैक्शन जितनी मर्जी आप करा लें, वो तो जस्ट नंबर ऑफ फिगर्स है ना, कि नंबर यानी कितने करोड़ यहाँ गए, इतने करोड़ यहाँ गए, वो तो नंबर्स के ऊपर चल रहा है, वो डिजिटल एक करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हार्ड में कैश होना वो बहुत ज़रूरी होता है ट्रेड के लिए, बेसिकली लोकल ट्रेड के लिए, कि आपने डीलर टू डीलर जो ट्रेड चल रही है उसके अंदर भी बड़ा हार्ड कैश इंपॉर्टेंट है। 80% हार्ड कैश के अंदर डील होती है यहाँ पे सारी। तो इस ये एक बड़ी सॉलिड रीज़न है कि इस टाइम जो है वो करेंसी ना होने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हुए हुए हैं। डीलर टू डीलर ट्रेड नहीं होगी तो एंड यूज़र तक चीज़ नहीं जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, जब डीलर अच्छे रेट में चीज़ नहीं उठा पाएगा तो वो जो है इन्वेस्टर को अच्छे रेट में नहीं दे पाएगा, और इन्वेस्टर उसके ऊपर कन्विंस नहीं होगा चीज़ों को लेके ना। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से इस टाइम मार्केट जो है वो थोड़ी-सी ना टेम्परेरी तौर पे आप कह सकते हैं कि थोड़ी-सी रुकी है। अदरवाइज़ इवेंट के बाद जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जिसमें यानी कि उन्होंने डाउनटाउन कमर्शियल को उन्होंने अनाउंस किया है, एंड हाई राइज़ प्रोजेक्ट को, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी कि मैं साइट पे ही गया था अगले दिन 24 दिसंबर को, कि जो चीज़ें उन्होंने कही है क्या उसका थोड़ा बहुत रद्दी बराबर ही कोई इम्पैक्ट नज़र आ रहा है चीज़ों के अंदर। तो हम साइट पे गए थे, साइट पे जाके हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज़ किया, देखा है।
तो हाई रेज़ प्रोजेक्ट जहाँ पे डाउनटाउन आना था, वहाँ पे डेवलपमेंट के आसार नज़र आने शुरू हो चुके हैं। एंड प्रॉपर्ली उसकी जो डिगिंग है, प्रॉपर्ली उसकी जो उसका स्ट्रक्चर जो है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा आने वाले 4-1 महीनों के अंदर-अंदर। तो अगर वो हाई रेज़ के प्रोजेक्ट जो वो कह रहे हैं, इसका आधा भी अगर मैं समझता हूँ कि डिलीवर ये कर जाते हैं, तो दे आर विनिंग द गेम, कि ये विनिंग साइड पे आ जाएँगे ऑटोमैटिकली ना, क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट कोई भी और नहीं दे रहा है इस टाइम मार्केट के अंदर ना। एंड डेवलपमेंट अगर देखी जाए तो पिछले 1 साल के अंदर आप लोगों के सामने है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे ये कर चुके हैं इस टाइम ना, लेके चीज़ों को। तो लब्बे-लुबाब जो है वो यही है कि फ़ाइल जो है अगर आपने बाइंग की हुई है, अगर पहले बाइंग की हुई है, तो उसे होल्ड कर लें। कभी भी मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि अपने आप को ना कभी पैनिक कंडीशन में कभी ना डालिएगा। आराम से ईज़ी होके बाइंग किया करें, ईज़ी होके सेल आउट किया करें। आप जितना बेहतर डिसीज़न अपने हवाले से ले सकते हैं, कोई नहीं ले सकता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जितना बेहतर डिसीज़न आप ले सकते हैं ना अपने हवाले से, उतने उस तरह बेहतर डिसीज़न कोई भी नहीं ले सकता। क्योंकि आपको पता होता है कि आपने किस तरह पैसों को कमाया, आपने किस टाइम पे किस डिसीज़न्स के साथ आपने इस प्रोजेक्ट में लगाया था या किसी और फर्दर प्रोजेक्ट में लगाया था, और आपने कब आउट होना है। आप खुद वर्किंग करें। मेरा मोटो हमेशा यही रहा है कि आप लोगों को बताऊँ कि आप लोग खुद इसमें इन हो, खुद इसमें चीज़ों को सीखें। ठीक है? चाहे पैसे डाल के सीखें, चाहे बगैर पैसों के सीखें। सीखें ज़रूर। सीखेंगे उसमें आप लोग ही सेफ़ एंड सिक्योर रहेंगे। आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है कि आप लोगों को एक हुनर पता होगा कि यार कल को हमने अगर यहाँ से निकलना है तो हमने किस तरह निकलना है, हमने कैसे चीज़ों को लेके चलना है। तो ये एक छोटा-सा एक पॉडकास्ट था, मैंने कहा चलिए आपसे बना लें, इसे शेयर कर लें। एंड चीज़ें जो हैं आगे अपने जो आपके क्वेश्चन्स हैं ना उनको कमेंट में कर दिया करें। पर्सनली मुझे जो मैसेजेस आते हैं ना, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप और मैसेंजर इतना भरा हुआ है कि नहीं रीड आउट हो पा रहे थे अक्सर ना। तो कमेंट जो है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, वो पब्लिक प्लेस होती है बेसिकली। तो वहाँ पे हर किसी को जवाब भी देना मेरा ज़रूरी है। एंड वहाँ पे आप लोगों के कमेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, और मैंने वो पढ़ने भी हर हाल में होते हैं, हर हाल में एक ही कमेंट में पढ़ता हूँ। तो वहाँ पे आप कमेंट कर दिया करें, वो मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, क्योंकि उससे ज़्यादा लोगों के सवाल भी क्लियर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।